हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो स्पेशली ये वीडियो क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए है। सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, सभी बच्चे। मैं एक सीनियर होने के नाते आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने क्लास 10th और 12th में क्या गलतियाँ की हैं, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। और वो सोच के मुझे अफ़सोस होता है कि काश मैं वो गलती नहीं की होती, तो आज मेरे मार्क्स ज़्यादा होते या मैं पढ़ने में भी शायद अच्छी होती। तो ये वीडियो छोटे मेरे भाई-बहनों के लिए या कोई भी देख सकता है और मेरी गलतियों से अगर सीखना हो तो सीख सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं क्लास 10th में थी, तो मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जब मैं क्लास 12th में थी, तो मैं ट्यूशन जाती थी। मतलब एडमिशन कराए ना, तो 1 महीना पहले तो घर पर बैठी आराम से। नो पढ़ाई का टेंशन, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल टेंशन नहीं था कि पढ़ना है या लिखना है। तो फिर जाके सभी लोग ट्यूशन पढ़ने लगे, तो मुझे पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन मैंने देखा नहीं कि ट्यूशन जॉइन कर लिया। तो ट्यूशन में जाती थी रेगुलर, है ना। और ट्यूशन में भाई साहब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि सर सवाल पढ़ाते थे और उसको मिट कर देते थे, बोलते नोट कर लो, और वही वही काम होता था। बस आओ और जाओ, कुछ भी नहीं आता, कोई सवाल करने नहीं आता था। और सर पूछते थे, सर में कोई गलती नहीं, वो तो अच्छा से पढ़ाते थे, वो तो अपना काम करते थे। कमी मुझ में थी कि मैं घर पर भी नहीं पढ़ती थी और सीधा ट्यूशन जाती थी। तो ट्यूशन से थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, आपको घर पे पढ़ना होगा। आपको नहीं, मतलब मुझे घर पे पढ़ना चाहिए था। अगर मैं घर पे पढ़ती तो शायद ट्यूशन में अच्छे से समझ में आता। तो मैं क्या करती थी, घर पे नहीं पढ़ती थी और सीधे ट्यूशन जाती थी। सर समझाते थे, पढ़ाते थे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था और सवाल भी नहीं करने आता था। तो एक दिन क्या हुआ सर पूछ रहे थे कि सॉरी, थोड़ा सा खोखी हो गया, कोई बात नहीं। तो सर पूछ रहे थे कि जिस बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता वो हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं क्या पूछी, आप ये लोग बताएं कि मैं क्या पूछूं। मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैथ का सवाल मुझे कुछ आता नहीं था और मैंने साइंस भी ले रखी थी 10 में। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं क्या पूछती। बच्चा होता है जिसको सब समझ में आता है, और 1-2 सवाल नहीं समझ में आता है तो वो पूछ लेता। मुझे तो सारे समझ में नहीं आ रहे थे, तो कितना सवाल पूछती। और सर से डर भी लग रहा था कि अगर पूछूं सर कुछ बोलेंगे कि तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा है, तुमको पूछने है। तो डर के मारे, मतलब क्या कहेंगे। और ये बात थी कि जिस बेंच पे मैं पढ़ती थी, मैं अकेली लड़की थी ये जो पढ़ती थी शुरुआत में, और होते होते 2-4 लड़कियां हो गई थी। पर साथ में लड़कियां 2-4 पढ़ती थी और 2-4 उसमें लड़के थे। तो बेचारे लड़के तो पूछ लेते थे, वो लोग नहीं शर्माते थे। सर जी से वो फ्रेंडली रहते थे लेकिन हम लोगों को बहुत शर्म आता था, लाज लगता था सर से पूछने में। हालांकि सर बता देते, सर हमारे टीचर बहुत ही अच्छे थे, जो ट्यूशन के सर थे। लेकिन कमी कहीं ना कहीं हम में ही थी कि हम ही पढ़ाई से दे चुरा रहे थे। तो इस बात का मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको शुरू से पढ़ाई करनी चाहिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 1 घंटे में, मतलब 1 घंटा हर रोज़ पढ़े ना, शुरुआत जब एडमिशन कराते हैं ना हम, तो देखिएगा एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत सारी अब वीडियो देखेंगे कि 2 दिन में इतना पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और अब बहुत सारे वीडियो भी देखते हैं हम कि बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं ऐसे कि 6-6 घंटा पढ़ना होता है, 7-7 घंटा पढ़ना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, मुझे लगता है ना कि अगर हम जब से एडमिशन कराए हैं, अगर शुद्ध से मतलब 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा और हर डेली पढ़ते, रोज़ पढ़ते ना, तो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता।
और रिवाइज भी हो जाता अगर रोज़ पढ़ते तो मतलब 5 सब्जेक्ट है, तो अगर आप पाँचों सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो अगर 5 घंटा पढ़ेंगे, 5 घंटे नहीं आधा घंटा भी पढ़ेंगे ना तो वो बहुत होगा। 5 घंटा 5 सब्जेक्ट है तो 1 ही घंटा सबको देंगे ना, तो आपका सिलेबस हमें लगता है 1 महीना में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कितना ही चैप्टर रहता है उसमें। तो हमें लगता है 1 महीना 2 महीने में आपका, अगर डेली 5 घंटे पढ़ते हैं मतलब 1-1 घंटा सभी सब्जेक्ट को देते हैं, तो 1-2 महीना में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, शुरुआत में ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे दिन बचेंगे, महीना बचेगा जिसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को, राइट। तो हम वही बताना चाहते हैं कि हमने शुरुआत से नहीं पढ़ा, इसकी वजह से हमारा नंबर भी कम आया। और यही मैंने गलती की थी कि शुरुआत से नहीं पढ़ी थी मैंने। अगर शुरुआत से पढ़ती तो मुझे मतलब पढ़ने भी आता, क्लास 12 में बोल रही हूँ, अभी तो आता है पढ़ने, ऐसे कोई बात नहीं। पढ़ने भी आता और मेरा नंबर भी ज़्यादा होता। तो यही बोलना चाहती हूँ। और उसके बाद जब सर पूछ रहे थे, एक बार क्या हुआ ना कि सर होमवर्क चेक कर रहे थे और हमने नहीं किया, तो सर जी अच्छा, सर जी को पता चल गया था कि इसको कुछ समझ में नहीं आता और ये बस चुपचाप आती है, बैठती है, चली जाती है। तो सर क्या बोलते हैं, सर बोर्ड पे सवाल लिख कर दे रहे हैं ना, और सभी बच्चों को जो लड़के थे हमारे बेंच के, तो उनसे पूछ रहे थे सवाल करा। लाइट चली गई, सॉरी, लाइट चली गई मेरे घर का। अब क्या करें, अब वहाँ पर 1 सेकेंड। तो उस दिन क्या हुआ, सर को पता चल गया था कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस आती हूँ और नोट करके सवाल चली जाती हूँ बोर्ड पर से। तो सर क्या बोल रहे थे कि एक दिन क्या हुआ कि मुझे बुलाया सवाल करने के लिए, मतलब इस पे बोर्ड पे। तो सर बोले कि चलो इसका सवाल करो, इसका आंसर दो। तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं चुपचाप बस खड़ी थी। सर सब लोग मुझे देख रहे थे, ये क्या कर रही है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। आज घोर बेइज्जती उस दिन हुआ। और सर हमारे थे, वो सब लोगों के सामने बोल रहे थे, देखना तुम पढ़ाई नहीं ना कर रही हो, तुम क्लास 10th में ज़रूर फेल होगी, तुम देख लेना, सर मुझसे बोले थे। तो मुझे वो बात लग गई, तो मैं सोच रही थी। और मैं उस दिन सच बताऊँ तो उस दिन मैं मतलब रास्ते भर रोते आई थी, घर पे रोते आई थी लिटरली। और घर पर भी बैठ कर रो रही थी, सोच रही थी अगर सर बोलने हैं तो शायद सही बोले होंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता। ये सच बात है कि मुझे कुछ नहीं आता, सर बोले हैं तो अब मैं टेंशन हो गई कि मुझे तो पढ़ना होगा। तो मैं मतलब सोच रही थी कि अब कैसे क्या किया जाए, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा था। तो मैंने उसके मतलब सर बोले थे उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैंने ट्यूशन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ती रही तो मुझे तो कुछ नहीं आने वाला है। तो अगर सर के अकॉर्डिंग पढ़ती रही, सर अच्छे पढ़ाते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सर के अकॉर्डिंग पढ़ूँगी तो मेरा सिलेबस भी नहीं ख़त्म होगा और मेरा पैसा भी ज़ाया होगा और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और क्योंकि मैं नहीं पढ़ती थी उसका, मैं बताती हूँ। तो मैंने क्लास मतलब वो ट्यूशन छोड़ दिया। उसके बाद से ट्यूशन छोड़ने के बाद से कि क्या हो गया, ट्यूशन छोड़ने के बाद से मैंने ट्यूशन कब छोड़ा, मैंने एग्ज़ाम के 1 महीना 2 महीना पहले छोड़ दिया था। बताओ, जब पढ़ने का समय आता है तभी मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था। तो छोड़ने के बाद मैंने घर पर ही पढ़ाई स्टार्ट की, अपने मन से, अपने मन से रोज़ पढ़ती थी, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। उसके बाद पेपर देखती थी कि कैसा पेपर आता है, सवाल कैसे किया जाता है, एग्ज़ाम में लिखा कैसे जाता है, ये सब रिसर्च करके मैंने खुद से पढ़ा। और जब खुद से पढ़ने लगी तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी। जब मतलब कोई के अंडर में हम पढ़ते हैं ना, तो मुझे मतलब कोई जज करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने से ही पढ़ाई स्टार्ट की, खुद से अपनी टीचर मैं खुद बनी, मैं खुद से पढ़ाई करती थी, सर मतलब यूट्यूब से सर्च करके ऐसे।
तो मैंने यूट्यूब से 1 महीने में पढ़ाई की और एग्ज़ाम क्लास 10th का पास कर गई, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। तो मुझे ये सीखने को मिला कि अगर मैं शुरुआत से 1-1 घंटा ट्यूशन नहीं गई होती, 1-1 घंटा खुद से पढ़ाई की होती, तो मैं और ज़्यादा नंबर ला सकती थी और मेरा दिमाग भी अच्छा चल सकता था, काम बहुत अच्छे से। अगर रोज़-रोज़ हम रोज़-रोज़ पढ़ाई करते हैं तो हमारा पढ़ाई का जो प्रोसेस होता है उसमें जो दिमाग चलता है, उसी लिए तो पढ़ाई किया जाता है, ताकि हम सोचने समझने की क्षमता रख सकें, मतलब सीख सकें। उसी प्रोसेस के लिए पढ़ाई किया जाता है। तो इन्हें बताना चाहती हूँ कि आप लोग एडमिशन कराते हैं तब से ही 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको लास्ट में एग्ज़ाम टाइम लोड ना लेना पड़े, प्रेशर ना हो आपके पास कि मैंने तो ये किया ही नहीं है। तो यही आपको बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी गलतियों को बताया। अगर आपको कुछ सीखना होगा तो आप मेरी गलतियों से नोटिस करके कुछ भी सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही आपको अपना एक्सपीरियंस बताते रहेंगे, अपनी गलतियों को बताते रहेंगे, ताकि आप हमारी गलतियों से कुछ सीख सकें, उससे नोटिस कर सकें और हम भी अपनी गलतियों से कुछ सीख सकें। तो थैंक यू सो मच। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैंने आपका वीडियो देखा है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि मैं अपना हर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर सकूं और आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूं और अपना एक्सपीरियंस आपके सामने ला सकूं, बिना शर्माए और बिना ये सोचे कि कोई मुझे क्या कहेगा, जज करेगा, ये बिना सोचे मैं आपको हर गलती बता सकूं और आप उससे कुछ सीख सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू।